हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट 14 में आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। लास्ट पार्ट में हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज इक्वेशन का डेरिवेशन भी देखा था, तो उसके ही 5 एप्लीकेशंस आज देखने हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ इफ्लक्स, सेकेंड वन इज़ वेंचुरीमीटर ट्यूब, थर्ड है लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन, फोर्थ है वर्किंग ऑफ एन एटोमाइज़र और फिफ्थ है ब्लोइंग ऑफ रूप्स बाय स्टॉर्मी विंड। ठीक है, तो ये 5 एप्लीकेशंस देखना है। ये जो है एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, तो उसके लिए पहले बर्नौलीज इक्वेशन का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, तो हमने देखा था कि वी कंसिडर द ट्यूब विच इज़ नैरोवर एट वन एंड एंड ब्रॉडर एट द अनदर एंड। ठीक है, तो इन द नैरोवर पार्ट वेलोसिटी ऑफ द ट्यूब, फ्लो ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी जो रहती है फ्लो ऑफ फ्लूइड की नैरोवर पार्ट में कैसी रहती है, इट इंक्रीजेस। नैरोवर पार्ट में वेलोसिटी ऑफ द ट्यूब कैसी रहती है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड कैसी रहती है, इंक्रीज रहती है, ज़्यादा रहती है, मोर रहती है। और व्हेन द फ्लूइड इज एंटर इन द वाइडर रीजन देन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ये जो वेलोसिटी है ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा था बर्नौलीज इक्वेशन में। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बर्नौली द पार्ट वेयर द वेलोसिटी इंक्रीजेस, दैट इज़ द नैरोवर पार्ट, हियर द प्रेशर, जो प्रेशर रहता है वो कैसा रहता है, यहाँ पे प्रेशर P, सपोज प्रेशर इज P, ये कैसा रहता है, डिक्रीज रहता है। प्रेशर P डिक्रीजेस एट नैरोवर पार्ट एंड इंक्रीजेस एट वाइडर पार्ट। ठीक है, तो इसको ही बर्नौलीज प्रिंसिपल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेस इन द नैरोवर पार्ट बट द प्रेशर एट दिस रीजन डिक्रीजेस, दिस इज़ नोन एज बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये हमने डिटेल में देखा था बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसका इक्वेशन भी डेरिवेशन भी लास्ट लेक्चर में हमने निकाला था। ठीक है, आज इसके ही एप्लीकेशंस देखेंगे यही प्रिंसिपल यूज़ करके कि वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट नैरोवर पार्ट इंक्रीजेस बट द प्रेशर एट दिस नैरोवर पार्ट डिक्रीजेस, इट इज़ नोन एज बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो यही इसका ही यूज़ करके आज हम देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशंस के एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो पहले मैं समझा देती हूँ। तो इफ्लक्स यानी क्या, इसमें जो इफ्लक्स मीन्स क्या है, इफ्लक्स मीन्स जो फ्लूइड फ्लो होता है आउटसाइड को, यानी फ्लूइड जो बाहर निकलता है, दैट इज़ नोन एज इफ्लक्स। सपोज आपने एखादी टंकी भर के रखी है और उसमें से अगर पानी जो आउटसाइड हो जाता है, आउटसाइड निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, इफ्लक्स। तो इफ्लक्स मीन्स फ्लूइड आउटफ्लो, जो फ्लूइड आउट साइड फ्लो होता है उसको ही क्या बोलते हैं, इफ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉरिसिली का डिस्कवरी देखना है हमको कि यहाँ पे हमने कंसिडर किया है एक टैंक है। सपोज दिस इज़ ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक टैंक है। इट इज़ फिल्ड विथ लिक्विड, एक लिक्विड है, उसमें आपको ये शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है। तो ये ओपन टैंक है, ऊपर भी ओपन है, उसको लीड नहीं है, सपोज कीजिए ओपन टैंक है। कैसी टैंक है, ये ओपन टैंक है। पहले समझ लेते हैं डायग्राम को। देखो ओपन टैंक है और उसके बॉटम में क्या है, ये बॉटम आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये बॉटम में कैसा है, ये भी ओपन ही है। तो उसको बोलेंगे, यानी ये बॉटम को ओपनिंग को क्या बोलेंगे, जहाँ से पानी निकल रहा है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से फ्लूइड निकल रहा है, पानी निकल रहा है, लिक्विड निकल रहा है। तो ये बॉटम को क्या है, यानी एक ओपनिंग है। तो ओपनिंग को ही क्या बोला गया है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, ओपनिंग इज़ नोन एज ओरिफिस। ठीक है, ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ओरिफिस। ओके, समझ में आया। वी कंसिडर हियर टैंक, वो कैसा है, ओपन टैंक। ठीक है, और देर इज़ एट द बॉटम देर इज़ एन ओरिफिस, उसको एक ओपनिंग है बॉटम को। तो ये अकॉर्डिंग टू टॉरिसिली क्या है, अब देखो क्या बोल रहे हैं टॉरिसिली साइंटिस्ट, उसके प्रिंसिपल क्या है। तो इफ्लक्स मीन्स क्या है, तो ये जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है, यानी यहाँ से जो पानी निकल रहा है, ठीक है, तो कहाँ से, ओपन टैंक
के जो बॉटम से जो ओपनिंग है वहाँ से जो पानी निकल रहा है या लिक्विड निकल रहा है, तो ये कैसा रहता है, इट इज़ द फ्लो ऑफ दिस इफ्लक्स और स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोलेंगे अभी। स्पीड ऑफ इफ्लक्स फ्रॉम एन ओपन टैंक इज़ सेम एज दैट ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये प्रूव करना है इसमें कि जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है, यानी जो स्पीड से पानी बाहर जा रहा है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स इट इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। समझ में आया? फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ये ही प्रूव करना है हमको कि जो पानी जो स्पीड से बाहर आ रहा है, ये जो ओपनिंग से, ठीक है, ओपनिंग को क्या बोलेंगे, ओरिफिस से जो पानी बाहर आ रहा है, अब ऐसा बोलेंगे नहीं पानी बाहर आ रहा है, तो इसको बोलेंगे अब स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोलेंगे ना। फ्लूइड आउटफ्लो उसको क्या बोलते हैं, इफ्लक्स, ठीक है। जो फ्लूइड आउट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इफ्लक्स। तो अब ऐसा बोलेंगे कि जो स्पीड से ये इफ्लक्स है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स फ्रॉम एन ओपन टैंक, इट इज़ आइडेंटिकल और इट इज़ सेम एज दैट ऑफ द स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। यानी एक आधी बॉडी अगर ऊपर से आप नीचे डालते हो तो वही हाइट से, अभी यहाँ पे अगर यहाँ से मैंने एक बॉडी को नीचे डाला है तो वो जैसे फ्रीली फॉल करेगी ये हाइट से यहाँ तक, तो उसकी जो स्पीड रहेगी वो स्पीड सेम इट इज़ इक्वल टू द स्पीड ऑफ इफ्लक्स। समझ में आया? इफ्लक्स यानी जो फ्लूइड आउट होता है जो स्पीड से, उसको बोलते हैं इफ्लक्स। फ्लूइड आउट ऑफ फ्लो इट इज़ नोन एज इफ्लक्स, और स्पीड ऑफ इफ्लक्स इट इज़ इक्वल टू फ्रीली फॉलिंग बॉडी, स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ये टॉरिसिली ने डिस्कवर किया है, यही टॉरिसिली का प्रिंसिपल है। तो यही हमको शो करना है आज इसमें, ठीक है। स्पीड ऑफ इफ्लक्स के ये पार्ट में हमको वही आज शो करना है। तो चालू करते हैं। अभी देखो एक्सप्रेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है A1 और नीचे दिखाई दे रहा है A2। तो A1 क्या है, इट इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टैंक, है ना। ऊपर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कितना है, इट इज़ A1। और जो ऑरिफिस यानी जो ओपनिंग है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A2 है। ओके, समझ में आया? अब V1 क्या है, V1 इज़ द स्पीड एट A1। यहाँ पे जो ऊपर जो है V1 जो है स्पीड ऑफ द लिक्विड है एट A1 के यहाँ स्पीड ऑफ लिक्विड कितना है, V1 है। और A2 के पास स्पीड ऑफ जो लिक्विड है इट इज़ V2। ओके, अब ये ओपन टैंक है, टैंक कैसा है, ओपन टैंक है, तो इट इज़ एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, सो देयर इज़ अ प्रेशर नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो लेट P0 इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आया? P0 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, यहाँ पे H दिखाई दे रहा है आपको। H क्या है, H हाइट दिखाई दे रहा है। हाइट किसकी है, ये जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस अबाउ द ऑरिफिस, ये ऑरिफिस है यहाँ पे, और फ्री सरफेस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो फ्री सरफेस और ऑरिफिस के बीच में कितनी हाइट है, इट इज़ H। ऑरिफिस यानी ओपनिंग है, ये समझ में आया ना आपको, ऑरिफिस यानी ओपनिंग है। तो ये सब समझ में आया ना। A1 इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक, A2 इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑरिफिस, V1 इज़ द स्पीड ऑफ द लिक्विड एट A1, V2 इज़ द स्पीड ऑफ द लिक्विड एट ओरिफिस, P0 जो दिखाई दे रहा है, P0 इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब किसका है, ओपन टैंक ऊपर से भी है नीचे से भी है, ओपनिंग है तो P0 इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इनलेट का भी है, यानी ऊपर से पानी ऐसे आ रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है ना, तो इसको बोलेंगे इनलेट, और बाहर नीचे का पार्ट है उसको बोलेंगे आउटलेट। तो दोनों भी ओपन है एटमॉस्फेयर को, तो P0 क्या है, इट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और H क्या दिखाई दे रहा है डायग्राम में आपको, H इज़ द हाइट ऑफ द फ्री सरफेस की हाइट है अबव द ओरिफिस के ऊपर जितना पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, वो हाइट को क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज H।
तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, ये लिखना भी ज़रूरी है, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। टॉरिसिली का डिस्कवरी या टॉरिसिली का प्रिंसिपल आपको सेकेंड नंबर में दिखाई दे रहा है। टॉरिसिली डिस्कवर दैट स्पीड ऑफ इफ्लक्स फ्रॉम एन ओपन टैंक इज गिवन बाय द फॉर्मूला आइडेंटिकल टू दैट ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो इतना भी नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट मैंने ये लिखा ना, वैसे नीचे का वैसे ही लिखा तो भी चलेगा कि स्पीड ऑफ इफ्लक्स फ्रॉम एन ओपन टैंक इज आइडेंटिकल वगैरह ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। इट इज़ इक्वल टू ऐसा लिख सकते हो आप। इट इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ, ऐसा स्पीड ऑफ, फिर बाद में फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इतना शॉर्टली लिख सकते हो आप। ठीक है, तो समझ में आया। तो H क्या है। अब बर्नौलिस इक्वेशन क्या है वो लिखती हूँ, अभी मैं लिख के आपको वो डिराइव करके दिखाती हूँ। बर्नौलिस इक्वेशन अपना क्या है, इट इज़ P0। अब यहाँ पे प्रेशर P लेते हैं, एक्चुअली बर्नौलिस इक्वेशन में P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर ऐसा है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से डिनोट करेंगे। बर्नौलिस इक्वेशन ऐसा था ना अपना, P0 से डिनोट करेंगे, P न लिखते हुए अभी सिर्फ यही चेंज किया है। इट इज़ प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH ऐसा था ना, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ इक्वल टू क्या है, यहाँ पे भी P0 ही लेते हैं प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ओके, इसको पोटेंशियल एनर्जी नीचे ओरिफिस की है, एक साइड जो है ओपन टैंक के ऊपर के पोर्शन की इनलेट की है। इट इज़ इक्वल टू आउटलेट है। अब आउटलेट में जो हमने ये आउटलेट को पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इट इज़ ज़ीरो, सो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नहीं लिखी है वहाँ पे। तो अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ करेंगे। सपोज दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है अपना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, इट इज़ A1V1 इज इक्वल टू A2V2, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 है। ठीक है, उसके ऊपर से V1 की वैल्यू निकालेंगे। V1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इंटू V1। ठीक है, तो यही वैल्यू पुट करेंगे। पुट V1 इन इक्वेशन 1 में पुट करो इसको, क्या आएगा फिर, हाफ रो। अब यहाँ पे V1 को अगर आपने सब्सटीट्यूट कर दिया तो क्या होगा, तो वो लिखती हूँ। अब P0 कैंसिल हो जाएगा इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो क्या बचता है फिर, हाफ रो V1 स्क्वायर है ऊपर, तो ये जो V1 की वैल्यू स्क्वायर में लिखनी है आपको। A2 अपॉन A1 में पहले ऐसे लिख लेती हूँ, A2 अपॉन A1 V1 स्क्वायर प्लस रो GH प्लस इट इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल चाहिए, इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब इसके स्क्वायर निकालते हैं और हाफ रो V2 को कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो नहीं तो कॉमन बाद में निकालेंगे, पहले हाफ रो ऐसा लिखते हूँ। यहाँ पे A2 अपॉन A1 का स्क्वायर, A1 स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर। ठीक है, प्लस रो GH इट इज़ इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। अब क्या करेंगे, रो 2 बाय रो से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को। 2 बाय रो से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और रो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे अब 2 आएगा। तो क्या आएगा देखो, अब इक्वेशन और रो कैंसिल हो जाएगा। 2 बाय रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 2 बाय रो। ओके, तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, क्या आता है फिर, तो इट इज़ इक्वल टू, ये सब कैंसिल हो जाएगा। इट इज़ A2 बाय A1, डायरेक्ट करती हूँ ये मैं, A2 बाय A1 इसका स्क्वायर, ये तो 2 बाय रो बाय 2 से कैंसिल हो गया ये, है ना। तो इट इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे V1 स्क्वायर, यहाँ पे V2 चाहिए था, यहाँ पे भी V2 चाहिए था। ये V1 लिखा मैंने, यहाँ पे V2 चाहिए था। ठीक है, V2 स्क्वायर आता है यहाँ पे, V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस GH आएगा। इट इज़ इक्वल टू V2 स्क्वायर बचा सिर्फ यहाँ पे। ओके, ये कैंसिल हो गया ये टर्म, ये रो 2 बाय रो से मल्टीप्लाई करने के बाद में। तो क्या आता है फिर यहाँ पे,
अब इसको रीअरेंज करती हूँ, 2GH यहाँ पे लिखती हूँ, बाकी सब टर्म एक साइड कर देती हूँ, V2 स्क्वायर। अब ये टर्म इधर गई तो माइनस क्या आएगा, माइनस A2 माइनस A1 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब यानी क्या क्या आता है देखो, देयरफॉर V2 स्क्वायर माइनस, अगर V2 स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया तो क्या आता है, V2 स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 माइनस A2 स्क्वायर, A2 अपॉन A1 स्क्वायर, ऐसा आता है ना। तो उसको लिखती हूँ दूसरे स्लाइड में। अब V2 स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे लेती हूँ V2 स्क्वायर, आप मेरे साथ लिखो यानी आपको समझ में आएगा। 1 माइनस क्या बचता है अंदर, A2 माइनस A1, A2 अपॉन A1 का स्क्वायर। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 2GH, ऐसा मिला है। अब जैसा एरिया A2 ये कैसा है, डायग्राम की तरफ देखेंगे। एरिया A2 आपको कैसा दिखाई दे रहा है, इट इज़ मच लेस देन दैट ऑफ A1, है ना। एरिया A2 इट इज़ वेरी मच लेस देन A1। डायग्राम की तरफ देखो, A2 ये एरिया है और A1 ये बड़ा है। A2 ये बहुत छोटा है A1 से। ठीक है, तो अब छोटा है यानी अगर बहुत छोटा है तो क्या आएगा, यहाँ पे वही कंसिडर करते हैं कि A2, यहाँ पे लिखती हूँ, बट A2 इज़ वेरी मच लेस देन A1। तो ये जो टर्म है इसका कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा ना। तो ये क्या टर्म हो जाएगी, सपोज कीजिए ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो क्या आएगा, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलता है फिर, ये 1 माइनस ज़ीरो यानी 1 रहता है, तो V2 स्क्वायर ट्वाइस GH। ऐसा लिखेंगे नहीं ज़ीरो, पर इस पर से पता चल जाता है कि उसकी वैल्यू नियर अबाउट ज़ीरो आती है। ठीक है, तो V2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, V2 इज इक्वल टू रूट ट्वाइस GH। ये जो है दिस इक्वेशन, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। दिस इज इक्वेशन ऑफ स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। ओके, अब अकॉर्डिंग टू टॉरिसिली क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स है। ठीक है, और ऐसा भी बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स बोलो या स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू एन ओरिफिस एट अ डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस, ऐसा भी बोल सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू टॉरिसिली क्या बोला है, दिस स्पीड ऑफ इफ्लक्स, टॉरिसिली के प्रिंसिपल से क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू टॉरिसिली दिस स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ये आपके बुक में नहीं दिया है, सिर्फ ये प्रिंसिपल दिया है, इट इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। देखो है क्या, ऐसा होता है क्या, देखेंगे स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी की वेलोसिटी क्या रहती है, वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, यहाँ पे मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ। वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी कितनी आती है, इट इज़ इक्वल टू, डिनोटेड बाय काइनेमेटिकल इक्वेशन से डिनोट करते हैं। अब सपोज करो ये अपनी टैंक है, यहाँ से अब बॉडी को, ये जो बॉडी है फ्रीली फॉल हो रही है नीचे तक, h इज़ द हाइट एंड g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसा है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो काइनेमेटिकल इक्वेशन से लिखते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, वेयर u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी। तो जहाँ से फॉल हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी इसकी, u इज़ इक्वल टू 0 रहेगी। ठीक है, और v रहेगा उसमें, तो सब्सटीट्यूट करते हैं, क्या आएगा फिर, v स्क्वायर इज, अब v स्क्वायर न बोलते हो गए, इसको v2 बोलेंगे, नीचे की है तो v2 इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो 0 है, ट्वाइस a क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g होगा, और s जो है इट इज़ हाइट h, डिस्टेंस कितना है, हाइट h। ठीक है, तो ये आ गया अपना v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस GH, सो v2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस GH।
तो इसलिए बोला है, देखो सेम आ गया ना, V2 इज इक्वल टू √2GH, ये और ये दोनों इक्वेशन सेम ही है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू टॉरिसिली द स्पीड ऑफ इफ्लक्स या स्पीड ऑफ जो लिक्विड है फ्लोइंग out through an orifice at depth h below the free surface is same as that of the particle falling freely through the height h under gravity। तो ये लिखना है नीचे कि it is same as that of the particle falling freely through the height h under gravity। ठीक है, समझ में आया? ये दिस इज, ये सब लिखा है ना, ये भी आपको लिखना है ये नीचे। तो अकॉर्डिंग टू टॉरिसिली, सिर्फ यहाँ पे अकॉर्डिंग लिखना रह गया है। अकॉर्डिंग टू टॉरिसिली स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और ये आपको दिखाना है। और नीचे फिर क्या लिखना है, ये मैं इधर ये यहाँ पे लिखती हूँ ऊपर, इसको थोड़ा सा इरेज करके, हाँ यहाँ पे ऊपर लिखती हूँ क्या लिखना है वो सेंटेंस आप भी लिख लो, यानी आपकी नोट्स तैयार हो जाती है साथ साथ ही कि 10 यहाँ पे लिख सकते हो आप 10 स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज सेम एज दैट ऑफ स्पीड ऑफ freely falling body, freely falling body from height h, height h। ठीक है, इसके बाद में आप ये लिख सकते हो, ये जो ऊपर का है ना ये लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ ये समझ में आया स्पीड ऑफ इफ्लक्स का। फिर तो ऐसा करना है तो इजी भी है, आप इसको आपके हैंडराइटिंग में लिखो, एक दो बार प्रैक्टिस करो इसकी। ओके, चलो फिर नेक्स्ट अभी एग्जाम्पल की तरफ आप जाएंगे। एक एग्जाम्पल दिया है, देखो मैं पढ़ती हूँ। डोर्स ऑफ अ डैम आर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर। जो वाटर सरफेस है उसके नीचे है डैम के दरवाजे। ठीक है, तो कितने नीचे है 20 मीटर, 20 मीटर बिलो है। तो ये सपोज़ ये वाटर है तो कितने हाइट के नीचे है, सपोज़ h हाइट के नीचे है तो कितने है वो, इट इज़ इक्वल टू h इज़ इक्वल टू 20 मीटर। ओके, 20 मीटर दिया है बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर इन द डैम। इफ़ वन डोर इज़ ओपन, अब एक डोर को ओपन कर दिया तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द वाटर दैट फ्लोज आउट ऑफ द डोर। तो स्पीड ऑफ वाटर क्या रहेगा? ठीक है, तो स्पीड ऑफ वाटर निकालना है, इट इज़ डिनोटेड बाय v को निकालना है और g दिया है, गिवन है g इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है। ओके, तो अब टॉरिसिली लॉ लगाते हैं। अभी हमने देखा फ्रॉम टॉरिसिली लॉ स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकालना है, स्पीड ऑफ वाटर दैट फ्लोज आउट, यानी क्या है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स है वो। ठीक है, आउट होने वाला वाटर यानी क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो टॉरिसिलिस लॉ यूज़ करेंगे। टॉरिसिलिस लॉ, फ्रॉम टॉरिसिलिस लॉ v इज इक्वल टू √ ऑफ ट्वाइस GH। वैल्यू सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है, बहुत इजी इक्वेशन है ये, सॉरी एग्जांपल है ये। 9.8 इंटू 20 यानी अंदर हो गया 40 इंटू 9.8, 40 इंटू 9.8। अगर इसको कैलकुलेट किया आपने तो वी गेट 9.8 यानी 3920 मिलता है, यानी पॉइंट है बीच में, तो वी गेट 392 इतना ही मिलता है। तो इट इज़ इक्वल टू 19.79 मीटर पर सेकंड। इसको कैलकुलेट कीजिए यूजिंग लॉग टेबल। ठीक है, लॉग बुक आपको देते हैं तो उससे कैलकुलेशन करना है। तो समझ में आया, ये कैलकुलेशन आपको करके देखना है, यानी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ये समझ में आया आपको कैसा है। तो चलो नेक्स्ट सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। इट इज़ नोन एज वेंचुरी ट्यूब। वेंचुरी ट्यूब यानी क्या है, देखो अब कि ये ट्यूब का उपयोग क्या है, इट इज़ यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इन अ ट्यूब। जो स्पीड है, कौन से स्पीड से फ्लो हो रहा है फ्लूइड, इसके लिए, ये मेजर करने के लिए ये ट्यूब का यूज़ होता है। समझ में आया? ये ट्यूब किसके लिए यूज़ होती है, टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ अ फ्लूइड इन ए ट्यूब। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी ट्यूब कुछ सेम नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो A1 जो है ये कैसा है, A1 इज़ ग्रेटर दैन A2।
ठीक है। A2 क्या है, तो A2 में ये ट्यूब ज़रा से श्रिंक हो गई है, तो अब इसको श्रिंक न बोलते हुए इसको क्या बोलेंगे, ये A2 को क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी श्रिंक होना। ये ट्यूब सपोज कीजिए उसको श्रिंक कर दिया है, ये A2 उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा है, A2 है, और जहाँ पे ओपनिंग जो है यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A1 है, और जो कॉन्स्ट्रिक्शन का क्रॉस सेक्शन क्या है, इट इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन एट A1 पे जो प्रेशर रहेगा, अब स्पीड कैसा रहेगा A1 पे, सपोज V1 इज़ द स्पीड। ठीक है, तो A1 कैसा पार्ट है, ये पार्ट है अपना इनलेट का, इट इज़ वाइडर, तो वाइडर रीजन में स्पीड कैसा रहता है, लो रहता है। और ये कैसा पार्ट है, नैरोवर, नैरो रीजन में स्पीड कैसा रहता है, इंक्रीज रहता है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन हमने देखा है कि नैरोवर रीजन में स्पीड जो है दैट इज़ V2 ग्रेटर है, हमारा V2 इज़ ग्रेटर देन V1। V2 अगर ये पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है V2 इज़ ग्रेटर देन V1, बट द स्पीड एट pressure at A2 it is less और decreases, ऐसा रहेगा ना अकॉर्डिंग टू बर्नौली। ये याद रखिएगा, ये सब पहले वाला सब आपने करना चाहिए, तो ही आपको ये बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन समझ में आते होंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आएंगे नहीं, इसलिए पहले बर्नौली इक्वेशन का पार्ट आपने पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली क्या है, स्पीड ऑफ फ्लूइड एट वाइडर रीजन डिक्रीजेस बट एट नैरोअर रीजन इट इंक्रीजेस। एट द सेम टाइम प्रेशर क्या होता है, फिर स्पीड इंक्रीज होता है नैरोअर रीजन में, बट प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन को, फिर स्पीड के ये जो है V2 है और प्रेशर कितना है, P2 है। तो P2 कैसा है, P2 लेस है किससे, P1 से। P1 कहाँ का प्रेशर है, एट ये जो ओपनिंग का प्रेशर ये है P1। ठीक है, P1 ग्रेटर है P2 से, बट यहाँ पे V1 लेस है V2 से। ये आप शॉर्टकट भी लिख सकते हो। समझ में आया, P1 कैसा है, इट इज़ ग्रेटर देन P2, और V1 कैसा है, इट इज़ लेस देन V2। ये याद रखना है, ये समझ, यानी अकॉर्डिंग टू बर्नौली ही हमने ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे जाते हैं, अभी इसका इक्वेशन लिखते हैं। बर्नौली इक्वेशन से क्या आता है ये ट्यूब। अब ये ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ट्यूब है इट इज़ कनेक्टेड टू द टू वर्टिकल ट्यूब। ये दो वर्टिकल ट्यूब आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो वर्टिकल ट्यूब है, तो यहाँ से आप A1 एंड A2 ही उसका क्रॉस सेक्शन को ये दो ट्यूब कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप डिफरेंस निकाल सकते हो प्रेशर का, P1 माइनस P2, ये डिफरेंस निकाल सकते हो। कैसी ट्यूब है आपको दिखाई दे रही है ना, ये ट्यूब को ही ये दो ऊपर ये वर्टिकल ट्यूब्स लगा दी है। ठीक है, तो ऐसी ये वेंचुरी ट्यूब है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, अब बर्नौलीस इक्वेशन में लिखती हूँ, फ्रॉम बर्नौलीस इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन क्या है, P1 प्लस, अब पहले का प्रेशर है ये साइड इनलेट और वो साइड आउटलेट, यानी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को इनलेट लिखेंगे और राइट हैंड साइड को आउटलेट लिखेंगे। राइट हैंड साइड का क्या है, प्रेशर P1 है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड का P1 प्रेशर है, यानी ये अपनी ट्यूब है, ऐसी होकर ऐसी होती है ना, ये जो ऐसी ट्यूब है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन वाला पार्ट है, यहाँ पे कितना प्रेशर है, P2 है, यहाँ पे है P1। तो इनलेट का प्रेशर P1 लिखते हैं। यहाँ एक साइड LHS जो है, LHS इज इक्वल टू RHS लिखना है। ओके, LHS इनलेट है और RHS क्या है, आउटलेट। ओके, ये समझ में आया। तो इसको लिखेंगे अब, P1 है प्रेशर, वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, V1 V2, P1 प्रेशर P1 और P2, और यहाँ पे एरिया कितना है, A1 और A2, ऐसा है ना। तो P1 हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दो टर्म आएंगे। अब क्या करेंगे, P1 P2 को एक साइड लेकर जाएंगे, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो
V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओके, ये समझ में आया। हाफ रो कॉमन निकाला है तो क्या मिलता है, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। डायरेक्टली मैं यहाँ ऐसा लिखती हूँ यहाँ पे, दिस इज सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या है, इट इज़ द प्रेशर डिफरेंस। P1 माइनस P2 क्या मिला है आपको, प्रेशर डिफरेंस मिला है। अब कितने हाइट पे है ये प्रेशर डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या कनेक्ट करा है, यहाँ पे 2 ट्यूब यहाँ पे अटैच की है, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे, इफ़ द डिफरेंस इन हाइट ऑफ लिक्विड लेवल्स इन द ट्यूब इज़ h। अब ये तो है ही इक्वेशन, बट अगर डिफरेंस निकालना है P1 P2, तो यहाँ पे लिखती हूँ डिफरेंस इन हाइट ऑफ लिक्विड लेवल्स इन ट्यूब्स इज h। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच। सिंपल लिखते हैं इसको, ठीक है। तो ये पुट करेंगे इसको, सपोज इक्वेशन नंबर 2 पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करो, क्या आता है, रो जी एच, P1 P2 की जगह रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो रो कैंसिल हो जाता है, वी गेट, अब क्या मिलता है यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ट्वाइस जी एच इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हो जाता है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज़ करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है अपना, इट इज़ A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। उसके ऊपर से आप V1 की वैल्यू निकाल सकते हो, V1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 और इंटू V2। ओके, तो अगर ये सब्सटीट्यूट कर दिया आपने ये इक्वेशन में, या उल्टा भी कर दिया, V2 की वैल्यू निकाल के वो भी सब्सटीट्यूट कर ली, तो और A1 A2 आपको अगर मालूम है तो वी कैन ईजिली फाइंड द स्पीड। ये जो स्पीड है ये आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे ही यहाँ तक ही आपके बुक में दिया है कि ट्वाइस जी एच इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यही इतना ही निकालना है, आगे का निकालना नहीं है। मैंने निकाल के दिखाया आपको कि अगर ये सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या होगा। आगे भी आप इसको सॉल्व करते हैं, बट इतना ही आपके बुक में है कि इसको ही आप क्या बोलेंगे, ये जो इक्वेशन है तो यही दे रहा है आपको डिफरेंस इन द प्रेशर। अब आपको अगर यहाँ पे V1 V2 की वैल्यू मालूम हो गई है, तो V1 V2 क्या है अगर आपको मालूम है तो यही आपको क्या देता है। अगर आपने ये V1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी तो आपको एकदम से मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, V2 इज इक्वल टू ऐसा मिलेगा, अंडर रूट ऑफ, देखो आप सॉल्व करके, ट्वाइस जी एच डिवाइडेड बाय 1 माइनस A2 अपॉन A1 स्क्वायर, ये आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपने ये सॉल्व करा तो ये क्या दिखा रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग A2 और A1, ठीक है। तो ये क्या निकाल रहा है, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन। तो ये इक्वेशन क्या दिखा दे रहा है आपको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन, ये आपको लिखना है। ये आपने बाकी लिखा नहीं तो भी चलेगा, डायरेक्टली ये बॉक्स में का जो है वो लिखने के बाद में आप लिख सकते हो, दिस इक्वेशन गिव्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन, पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन। ओके, समझ में आया। वैसे कैलकुलेशन वाला पार्ट है, सिर्फ आपको बर्नौली इक्वेशन मालूम चाहिए तो ये सब इजी जाएगा आपको। ओके, सेकंड एप्लीकेशन समझ में आया। अब थर्ड एप्लीकेशन के पास जाते हैं। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, तो पहले थर्ड एप्लीकेशन से पहले एक आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, उसको सॉल्व करेंगे। वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब एज शोन इन द गिवन फिगर, फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल। तो वाटर फ्लो हो रहा है ये ट्यूब से,
ठीक है। तो अब नीचे क्या लगाया है, 2 वर्टिकल ट्यूब लगाई है, उसमें क्या है, मर्क्यूरी भरा हुआ है। तो डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस इन द मर्क्यूरी लेवल, मर्क्यूरी लेवल का डिफरेंस निकालना है आपको, मर्क्यूरी लेवल का डिफरेंस निकालना है। फिर इफ़ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एट पॉइंट ए पे कितना स्पीड है, ये पॉइंट पे कितना स्पीड है, तो सपोज इट इज़ ए का स्पीड लिखते हैं V1 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, दिया है 2 मीटर पर सेकंड, एंड एट पॉइंट बी इज़ 5 मीटर पर सेकंड, बी पे कितना है, बी V2 लेंगे उसको 5 मीटर पर सेकंड, ओके। और जी की वैल्यू दी है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो क्या आएगा फिर, अपना फॉर्मूला क्या है, अभी हमने देखा 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर। तो ये आता है, H की वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्टली मैं ऐसा लिखती हूँ V2 स्क्वेयर माइनस V1 स्क्वेयर अपॉन ट्वाइस G, इट इज़ इक्वल टू V2 है अपना 5, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8, तो ये आता है ऊपर 21 अपॉन 19.6। इसको डिवाइड करके देखना है आपको, कैलकुलेशन करना है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, तो इट इज़ इक्वल टू 1.07 मीटर, ऐसा एक आंसर आएगा, ठीक है, ओके। चलो फिर थर्ड इस अपना एप्लीकेशन देखते हैं, लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन। तो बर्नौली इक्वेशन इज ऑल्सो यूज फॉर इन केस ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन ऊपर क्यों उड़ता है या टेक ऑफ कैसे होता है, किसकी वजह से, क्या प्रिंसिपल है, तो यूजिंग बर्नौली प्रिंसिपल एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन का टेक ऑफ होता है, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है ये आप देखो, ये आपके ये जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एरोप्लेन के विंग्स है। तो दिस इज़ क्रॉस सेक्शन ऑफ विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन। यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्रॉस सेक्शन ऑफ विंग्स ऑफ एन एरोप्लेन, एरोप्लेन के विंग्स का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब एरोप्लेन जब रनवे पे रन हो रहा है तो क्या होता है, ये जो उसके शेप की वजह से जो स्ट्रीमलाइंस एयर जो है, इट इज़ क्राउडेड अबाउ द विंग्स। एयर ऊपर क्या आपको दिखाई दे रही है, जैसे लाइन देखो आप कैसे क्राउडी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या हो गया, एयर जो एयर का फ्लो जो है वो कैसा है, क्राउडी होगा, यहाँ पे क्राउडी होगा, ठीक है। और नीचे कैसे है, नीचे कम एयर है, अब इसलिए इसको स्पेसिंग में दिखाई दिया है, आपको लाइंस जो दिखाई दे रही है वो स्पेसिंग में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो समझ में आया, जब एरोप्लेन रनवे पे अगर रन हो रहा है तो क्या होता है, जो एयर रहती है अबव द विंग कैसी रहती है, वहाँ पे एयर की लेयर क्राउडी रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है, कंपेयर टू द बिलो वाली जो लेयर है वो कम रहती है, रेयर रहती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो विंग्स के ऊपर वाली एयर जो है वो कैसी रहेगी, कैसी मूव होगी, वेरी फास्ट मूव होगी, ऊपर उसका स्पीड कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा देन द बिलो वाली से, ओके। तो बर्नौली प्रिंसिपल से कैसा है, अब ऊपर की स्पीड ज़्यादा है यानी V1 सपोज करो V1 ग्रेटर है देन V2 नीचे है, तो V1 इज़ ग्रेटर देन V2 है। तो बर्नौली इक्वेशन की और बर्नौली प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जहाँ पे स्पीड ग्रेटर है वहाँ पे प्रेशर कैसा है, यहाँ पे प्रेशर कैसा रहेगा, डिक्रीज रहेगा देन P2, ओके। तो यानी यहाँ पे सपोज करो ऊपर विंग के ऊपर प्रेशर P1 है, विंग के नीचे प्रेशर P2 है, तो कौन सा प्रेशर ज़्यादा रहा, P2 इज़ ग्रेटर, P2 ग्रेटर रहा। अब P2 ग्रेटर है तो क्या होगा, प्रेशर जो कहाँ पे ग्रेटर है, प्रेशर अबाव द विंग डिक्रीज़ है और प्रेशर बिलो द विंग इंक्रीज़ है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है तो एक फोर्स उसको रहेगा, ये ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस एंड देयर इज़ ए फोर्स नोन एज द डायनेमिक लिफ्ट। वो एक फोर्स रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, डायनेमिक लिफ्ट बोलेंगे, विच इज़ एक्ट ऑन द बॉटम ऑफ द विंग। कहाँ पे एक्ट होगा ये फोर्स, कौन सा फोर्स का नाम क्या है, डायनेमिक लिफ्ट, डायनेमिक, क्योंकि वो फोर्स लिफ्ट कर रहा है अभी, डायनेमिक लिफ्ट। क्यों डायनेमिक लिफ्ट मिल रहा है, कैसा, किस वजह से फोर्स मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन जो स्पीड ऑफ एयर है, फ्लो जो एयर मूव हो रही है
above the wing, it is greater than the speed below the speed of air below the wing. ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू बर्नौली अगर स्पीड जहाँ पे ग्रेटर है वहाँ पे प्रेशर डिक्रीजेस है, यानी ऊपर प्रेशर डिक्रीज है दैन द बॉटम में। बॉटम से प्रेशर, बॉटम का प्रेशर ज़्यादा है, बॉटम के प्रेशर ज़्यादा होने से वजह से वहाँ पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है, यानी ऊपर का प्रेशर कम नीचे का प्रेशर ज़्यादा, तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है उसकी वजह से वहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है। दैट फोर्स इज़ नोन एज डायनेमिक लिफ्ट। दैट बिकॉज ऑफ दैट डायनेमिक लिफ्ट वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है? एट द बॉटम ऑफ द विंग पे एक्ट हो रहा है वो डायनेमिक लिफ्ट नाम का फोर्स। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये फोर्स इतना ग्रेटर है कि जितना एरोप्लेन का वेट से भी वो फोर्स ग्रेटर है। ठीक है, तो दिस फोर्स इज ग्रेटर दैन द वेट ऑफ द एरोप्लेन, सो एरोप्लेन टेक्स ऑफ। ये फोर्स कैसा है? अपवर्ड फोर्स है। और दिस फोर्स यानी कौन सा फोर्स? डायनेमिक लिफ्ट फोर्स जो है वो इट इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन दैट ऑफ द वेट ऑफ एन एरोप्लेन, सो एरोप्लेन टेक्स ऑफ। एरोप्लेन इसलिए टेक ऑफ हो जाता है। समझ में आया? जो विंग्स है उसके अपर पार्ट में जो एयर फ्लो हो रही है वो कैसी है? क्राउडी है और वो फास्टली मूव हो रही है दैन द बॉटम पार्ट से। अब जहाँ पे स्पीड ग्रेटर है वहाँ पे प्रेशर कैसा रहेगा? कम रहेगा दैन द बॉटम पार्ट। तो ये जो डिफरेंस इन द प्रेशर है, यानी ऊपर कम प्रेशर है नीचे ज़्यादा प्रेशर है, तो ये जो डिफरेंस है प्रेशर का, तो इट ड्यू टू दिस डिफरेंस देयर इज़ अ फोर्स एक्ट ऑन, एक फोर्स तैयार होगा वहाँ पे। दैट फोर्स इज़ नोन एज डायनेमिक लिफ्ट। और ये डायनेमिक लिफ्ट कैसा रहेगा? इट इज़ अ ग्रेटर फोर्स विच इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन द वेट ऑफ द एरोप्लेन। और ये फोर्स कैसा है? ग्रेटर है वेट ऑफ द एरोप्लेन से भी। तो ये क्या करेगा? कैसा है? अपवर्ड है। ये क्या करेगा? इसलिए बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एरोप्लेन टेक्स ऑफ। ठीक है, तो दिस इज हो गया, ये हो गया आपका लिफ्टिंग ऑफ एन एरोप्लेन। ओके, समझ में आया? फोर्थ वाला देखेंगे, वर्किंग ऑफ एटोमाइज़र। वर्किंग ऑफ एटोमाइज़र ये आपने देखा होगा, ये स्प्रे, बेगॉन स्प्रे वगैरह जो आप इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते हो, या बहुत खेतों में आपने ये स्प्रे देखा होगा, या ऑटोमोबाइल इंजन में जो कार्बोरेटर का जो काम है वही यहाँ पे आपको ये स्प्रे में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? ये है पिस्टन। ठीक है, और ये यहाँ पे आपको एक ट्यूब दिखाई दे रही है, टी शेप की ट्यूब दिखाई दे रही है। ये ट्यूब का ये ओपनिंग जो है वो कहाँ पे डिप किया है? एक लिक्विड बेज। अगर ये इंसेक्टिसाइड है तो उसमें डिप करेंगे। ठीक है, तो क्या है, अब ये जो प्रिंसिपल है ये स्प्रेयर का, इंसेक्ट स्प्रेयर बोल सकते हो, या पेंट गन, पेंटिंग भी यही स्प्रे से की जाती है। यानी अगर स्प्रे पेंट करना है तो क्या करते हैं, जो पेंटिंग में ये ट्यूब डिप की जाती है और फिर ये स्प्रे होता है, स्प्रे होने की वजह से आपको स्प्रे पेंट मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे पिस्टन का काम क्या है? ये पिस्टन क्या करता है? पिस्टन यानी क्या है? अपने जैसे पिचकारी या इंजेक्शन की सिरिंज बोल सकते हो, वो ये पिस्टन क्या करते हैं? अगर आपने ये पिस्टन को पीछे खींचा तो क्या होगा? एयर जो है यहाँ पे एयर फिल होगी इनसाइड दिस सिलेंडर। ये सिलेंडर में एयर फिल होगी, और एयर फिल होने की वजह से क्या होगा? जो लिक्विड है इट राइजेस इनसाइड, यहाँ पे इनटू द ट्यूब। जो लिक्विड है ये ट्यूब में राइज होगा। ठीक है, और जब आप ये पिस्टन को प्रेस करते हैं यानी एयर को बाहर निकालते हैं, तो एयर जैसे बाहर निकालते हैं तो ये जो लिक्विड के ड्रॉपलेट्स है ये भी क्या हो गए? बाहर एक्सपेल्ड हो गए या बाहर उड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा ये फवारा रहता है ना, तो आप आँखों के सामने लाओगे तो आपको समझ में आएगा। या आप सिंपल इंजेक्शन की सिरिंज आपने बॉटल में भर दी, बॉटल में उसको डॉक्टर डालते हैं और पिस्टन नीचे खींचते हैं, यानी फिर क्या होता है, जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन का लिक्विड वहाँ पे सिरिंज में आ जाता है, और बाद में जब नीडल की सहायता से अपने को जब इंजेक्शन देते हैं तो क्या करते हैं, वो ये जो पिस्टन है वो उसको प्रेस करते हैं। यानी प्रेस करने से क्या होता है, वो लिक्विड इनसाइड अपने बॉडी के या वेन में अपने
इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। वही मैकेनिज्म है सेम। तो दिस इज़ नोन एज एटोमाइज़र। तो ये पिस्टन की वजह से एयर जो है अंदर फिल हो जाती है सिलेंडर में, और ड्यू टू दिस लिक्विड राइजेस इन द ट्यूब। लिक्विड क्या होती है, ये ट्यूब में अंदर आ जाती है, ठीक है। अब लिक्विड अंदर आ जाता है तो क्या करते हैं फिर, अगेन दिस पिस्टन इज प्रेस, ड्यू टू दिस एयर जो है, ये एयर ब्लोन ऑफ हो जाती है, एयर बाहर निकलती है, और उसके साथ ही ये जो लिक्विड है इसके ड्रॉपलेट्स भी क्या होते हैं, एक्सपेल टू द एयर। दिस इज़ ऑल्सो दिस एटोमाइज़र इज़ अगेन, या दिस इंसेक्ट स्प्रेयर भी बोलेंगे, सेंट स्प्रे बोलेंगे, कलर स्प्रेयर भी बोलेंगे, पेंट गन भी बोल सकते हो आप। तो ये इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसका जो प्रिंसिपल है वो कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो लास्ट अब अपना एक बचा है ब्लोइंग ऑफ रूफ बाय स्टॉर्मी विंड्स। तो अब आपने देखा है कि बहुत सारा अगर स्टॉर्म आ गया है वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर तूफ़ान जब आता है तो जो अपनी रूफ़ है, तो बहुत सारे घरों की कच्चे अगर घर है तो जो रूफ़ है, कवेलू है रहते हैं, वो उड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो अगेन वहाँ पे भी बर्नौली इक्वेशन है कि एयर जो है यहाँ पे कैसी रहती है, फास्टर रहती है। तो स्पीड जो है, सपोज़ यहाँ पे V1 है और इनसाइड द हाउस स्पीड है सपोज V2 है, तो यहाँ पे एयर कैसी रहती है, फास्ट मूव करती है, तो इसलिए V1 इज़ ग्रेटर देन V2। और अकॉर्डिंग टू बर्नौली जहाँ पे स्पीड ग्रेटर है वहाँ पे प्रेशर कम है, तो P1 इज़ ग्रेटर देन P2। सपोज ऊपर P1 प्रेशर है, इनसाइड द हाउस P2 प्रेशर है, P2 कैसा है, कम प्रेशर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ये जो रूफ है इट इज़ लिफ्टेड अप एंड इज़ देन ब्लोन ऑफ बाय द विंड की वजह से वो उड़ जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से ये इनको एक फोर्स मिलता है ना, अपवर्ड से मैकेनिज़्म। तो अब इसकी वजह से ये रूफ क्या होते हैं, यानी स्टॉर्म आने की वजह से, ये विंड की वजह से हम बोलते हैं ना कि ये जो है तूफ़ान की वजह से ये घर के कवेलू उड़ गए। तो कैसे उड़ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे V1 जो है एयर का स्पीड फास्टर है देन इनसाइड द रूम, ठीक है, ओके। और जहाँ पे अकॉर्डिंग टू बर्नौली स्पीड फास्टर है वहाँ पे प्रेशर कैसा रहता है, कम रहता है। प्रेशर डिक्रीजेस देन द P2 क्या है, प्रेशर इनसाइड द रूम। सो प्रेशर कम है तो वहाँ पे एक फोर्स लगेगा, वो डिफरेंस ड्यू टू दिस डिफरेंस इन द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड, ये फोर्स की वजह से ये क्या होगा, ये जो अपना ऊपर का छप्पर है वो लिफ्ट होगा और वो उड़ जाएगा, ठीक है। तो यही है सब लिखा हुआ, आप इसको पढ़िएगा, बहुत इजी है ये। तो दीज आर द 5 एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसको आप रीड करो, ओके। अगर सिर्फ स्टेट आया तो ये ऊपर के हेडिंग्स ही लिखने हैं, बट एक आधे बार एक्सप्लेनेशन में आ सकता है। अगर सिर्फ ऐसा आ सकता है स्टेट द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, तो ये सिर्फ 5 स्टेट करने हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। और अगर 2-2 मार्क्स के लिए सेपरेट उसका एक्सप्लेनेशन के साथ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ओके, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है ये 5th नंबर के क्वेश्चन को, व्हाई द रूफ्स आर ब्लोन ऑफ ड्यूरिंग द स्टॉर्मी विंड, बाय द स्टॉर्मी विंड, ऐसा भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ये सभी लिखना, तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट आपको लिखने ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पूरा लेसन कंप्लीट हो जाता है। मैंने ईच एंड एवरी पार्ट बिल्कुल कुछ भी न छोड़ते हुए लिया है। तो कल से हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आज यहाँ पे ये अपना जो लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है, कंप्लीट लेसन हो गया है, ठीक है। एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलते हैं कल को, तब तक के लिए यानी अगले लेक्चर तक आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो। पूरा एक्सरसाइज करना है तो आप पूरा लेसन अगर जब तक के रीड नहीं करोगे एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी, तो रीड करो फिर एक्सरसाइज को करेंगे। तब तक के लिए चलो बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।